लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता और यही सोच थी। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी अहमद मंसूर। अहमद मंसूर, बोल न्यूज़ से। जनरल साहब, जो ये सारा सिनेरियो बना, जब भी ऐसा होता है पाकिस्तान में, कोई हुक्मरान जाता है, चाहे वो अपनी अक्सरियत खो चुका हो, लेकिन वो बयानिया ऐसा ज़रूर बनाता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ भी है। तो एक चीज़ें ये भी आई सोशल मीडिया पे भी, और इस तरह हुक्मरान जो सेटअप है उस तरफ से भी उस वक़्त का, कि जो स्टैब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ ख़ास तौर पे या उनके कोई नुमाइंदे, उनकी उस वक़्त की जो ओपोजिशन है उनकी लीडरशिप से कोई मुलाकातें पाकिस्तान में हुई हैं या लंदन में या ब्रसल्स में, आर्मी चीफ की खुद या उनके किसी नुमाइंदे की। तो इस हवाले से क्या हकीकत है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। ये मैंने भी ये बातें सुनी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ये बातचीत की गई। देखिए, आजकल एक्सक्यूज मी, आई थिंक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आजकल बहुत आगे जा चुका है। आपको किसी की ट्रैवल हिस्ट्री निकालना या किसी की कॉल का रिकॉर्ड लेना या इस तरह की चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी के पास इस तरह का कोई भी एविडेंस है तो ज़रूर सामने लेके आए। देवर नो सच कॉन्टैक्ट्स, दिस वाज नॉट, आई मीन, जो कुछ लोगों ने कहा कोई शायद कोई डील थी या कोई ऐसी चीज़, फॉर गॉड सेक ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने, मैंने ये भी सुना कि somebody said कि जी शायद कोई एक्सटेंशन के लिए कोई बात चल रही थी, कोई इस तरह की। अच्छा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट टुडे वंस एंड फॉर ऑल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. तो प्लीज़ इस चीज़ के अंदर ऐसी, मैं जैसे मैंने कहा, ये किरदार कुशी के मुतरातिफ है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी चीज़ के। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। जावेद बलूच साहब। सर, जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ न्यू टीवी से। सर, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो हमारे अमेरिकी सफ़ीर जो हैं वो एक मरासला भेजते हैं, उनकी मुलाकात के हवाले से बातचीत होती है, और वो यहाँ पे आता है और उसको तासुर ये दिया जाता है कि डिकोड किया गया और एक साजिश और एक लेटर लहराया जाता है पूरी दुनिया के सामने। एक तो सर वो एसओपी मुझे ज़रा बता दें कि एसओपी क्या होते हैं, कि इंटरनल एक इन्फॉर्मेशन है, एक मुलाकात की स्टोरी है, उसके मतलब क्या लाज क्या कहते हैं, एसओपी क्या है हमारे। और सर दूसरा, जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है सर, स्पेशली आर्मी चीफ के खिलाफ, उसे सर काउंटर करने के लिए क्या किया जा रहा है, और क्या जो अभी आपने काम किया होगा तो कोई लोग पकड़े गए हैं सर? देखिए, एज़ फार एज जो आपने वो एसओपी की बात की, ऐसे मरासले की, ये साइफर्स बेसिकली तो फॉरेन ऑफिस की डोमेन में होते हैं। एम्बेसडर्स मुख्तलिफ हमारे मुख्तलिफ एम्बेसी से भेजते हैं। उनके ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी कुछ सर्कुलेशन होती है डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज़ को किस फ़र्द या किस इदारे से उसका ताल्लुक़ है। इनमें कुछ टीजीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ भी एमओ डायरेक्टरेट में भी वसूल होती हैं, कुछ ऐसे में जिनका ताल्लुक़ समझा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी या ऐसे किसी चीज़ से। ISI के पास भी इसी तरह वो जाती हैं। जब उन इदारों को वो ऐसा कोई मरासला मौसूल होता है तो उसके अंदर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो तो वो इदारे अपना काम शुरू कर देते हैं। ISI में फॉर एग्जांपल अगर ये साइफर आया था इस टाइम पे भी 7 को 8 को, तो उन्होंने अपनी तहकीकात, अपना सब कुछ उसी वक्त शुरू कर दिया था और इसी बुनियाद पे फिर उन्होंने अपनी इनपुट, जैसे मैंने कहा कि जब 31 तारीख को हुई तो वो इनपुट इसकी बुनियाद पे थी, जो भी इनपुट वहाँ पे दी गई। सो ये एक जनरल एक इनका पैटर्न होता है कि मुतल्लिका इदारों को वो भेज दी जाती है, बट एसेंशली इसका रिस्पॉन्सिबल, इसका सारा कुछ फॉरेन ऑफिस होता है। प्रोपेगेंडा की जो आपने बात की, प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके ऊपर मुतल्लिका इदारे हैं हुकूमत के जो कि साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में और इन चीज़ों में काम कर रहे हैं और उन्होंने जिन लोगों ने ये ट्रेंड्स चलाए और सारा कुछ और जो मुहर्रकात हैं इसके पीछे उसको काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। इसमें बैरूनी लिंकेजेस भी बहुत सामने आए, इसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलता कैसे है जब मेरे और आप जैसे लोग उसको बग़ैर तस्दीक किए आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे तो दीन में कहा गया है
कि किसी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो बगैर तस्दीक किए हुए कोई चीज़ आगे पहुंचा दे। इसके आगे मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ इसी पे अमल कर लें तो बहुत प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा। Does that answer your question? खालिद महमूद साहब, एक्सप्रेस टीवी। जनरल साहब, खालिद महमूद एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। माजी में भी आर्मी चीफ को जलसों के दौरान हिट किया जाता रहा और अब भी तकरीबन वही सूरत हाल है। एक तो आप इस पर कमेंट कर दें। दूसरा, जो रात 12 बजे अदालतें खुली थी उस बारे में क्वेश्चन किया गया और ख़ासकर जो लोगों को न्यूज़ फीड की गई उसमें यह कहा गया कि शायद मार्शल लॉ की कोई तैयारी की जा रही थी। आप इस बारे में कोई वजाहत कर दें। देखिए, जो आपने कहा कि लैंग्वेज, उसके ऊपर मैं आपकी वसातत से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तमाम उन लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि इस लैंग्वेज से इज्तनाब करना चाहिए। ये किसी के फ़ायदे में नहीं, किसी के फ़ायदे में नहीं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सच लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड स्पेशली एक ऐसे इदारे के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में जो कि हम वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम पे लगे हुए हैं। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आप सब पाकिस्तान के महल वकूअ से वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उस तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। सो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज को अगर सिर्फ उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को ही टैकल कर लें तो यही हमारी कामयाबी है। इसके अलावा हम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और हमें किसी चीज़ का बग़ैर किसी वजह के मुर्द इल्ज़ाम ठहराना हरगिज़ जायज़ नहीं है और इस चीज़ से हमें बाज रहना चाहिए। दूसरा सवाल आपका क्या था? बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है? अदालतें फौज के अंडर हैं आपके ख्याल में? आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद कई मरतबा मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कह चुके हैं और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फ़र्ज़ है, इनफरादी भी और इज्तिमाई भी। और इस जमहूरियत के अंदर इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज है, वो इसकी स्ट्रेंथ है। सो ये मिल के बनता है। लेकिन पाकिस्तान ने फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत